हाय गाइस, लर्न विद पीएमसी के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 11 का जो एक्सरसाइज 1A दे रखा है उसी के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 2 3 और थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर चुके थे। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 7 6 एंड B -3 4। आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज दे रखा है कि उस पॉइंट से A और B कोई दो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि P जो पॉइंट है वो P पॉइंट x0 है जो एक्स एक्सिस पे जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, जो A और B से दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग रैंडमली कोई पॉइंट लिए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट को यहाँ पे नजरअंदाज कीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा इसको नजरअंदाज कीजिए। यहाँ पे हम लोग जस्ट इस चीज को समझने के लिए एक रैंडमली कोई पॉइंट ले लिए हैं। तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आप PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, क्योंकि P से इक्वल डिस्टेंस है तो PA इक्वल टू PB लिख सकते हैं। यहां से आप PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर लिखा जा सकता है और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। जब P और A दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो PA भी निकाल सकते हैं और P भी निकाल सकते हैं। तो दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे डालिएगा तो यहां से देखिए PA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। PB उसी तरह से निकालिए तो PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसको जैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा तो यहां से इसको सॉर्ट आउट करने से आपका x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करके तो हम लोग लिख सकते हैं कि P जो है, P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 13 एंड 0 हो जाएगा। बस इसी तरह से इस तरह के सवाल जब x एक्सिस में हो तो y 0 लेना है, y एक्सिस हो तो आपका x 0 लेना है। बस बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे आपको x का वैल्यू को निकाल लेना है और कोऑर्डिनेट फाइनली आपको फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कंडीशन 2 दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। और कंडीशन पहला क्या है कि व्हेन AB इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि अगर AB जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस का पैरेलल होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये y1 एंड y2 जो होगा ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि y1 और y2 होता क्या है, यहाँ पे जब हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है ये आपका y1 या y2 होता है, यहाँ भी वही होगा। अब बताइए दोनों पैरेलल लाइन है तो बिल्कुल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पे y1 एंड y2 क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके जब AB निकालेंगे तो AB इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका वैल्यू तो x2 - x1 का होल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ y2 और y1 दोनों बराबर है तो यहाँ पे ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। y1 एंड y2 दोनों बराबर है तो यहाँ पे y2 - y1 इक्वल टू 0 और विच इज 0 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, x2 - x1 के बराबर है। तो AB जो निकल गया वो AB किसके बराबर आ गया, x2 - x1 के बराबर आ गया। सिमिलरली दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन AB इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो जब y एक्सिस लेंगे इसी तरह से पैरेलल तो अब x1 एंड x2 बराबर होगा। अब जब x1 x2 बराबर होगा तो ये वाला टर्म बराबर होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा। तो फाइनली उसमें AB इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका y2 - y1, इतना आपका AB आ जाएगा। तो
तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बड़ी इजीली इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो ये आपको इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि A is a point on the axis 6 with abscissa -8 and B is a point on the y-axis with ordinate 15। दो चीज यहाँ पे नया आप लोग के पास आया है, एक एब्सिसा दूसरा ऑर्डिनेट। पहले उस चीज को समझिए तब जाके इसका सवाल आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता क्या है। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ रैंडमली कोई पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x एंड y है, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि P से x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये x के बराबर निश्चित रूप से होगा, और y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये y के बराबर होगा। तो इसी x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा एंड इसी y को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट A है जिसका एब्सिसा कितना है -8। तो हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट अगर एब्सिसा -8 है तो निश्चित रूप से x कोऑर्डिनेट -8 होगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह से B कोई कोऑर्डिनेट आपका y एक्सिस में है जिसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका x कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, ऑर्डिनेट आपका 15। तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 0 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग दो पॉइंट ले लिए, एक 0 15 और दूसरा आपका क्या -8 0। तो यहाँ पे दो पॉइंट जब आपको मिल गया, एक A -8 0 एंड B आपका 0 एंड 15, तो क्या दोनों के बीच में आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोग बनाए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी फॉर्मूला का यूज करके इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। एट कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 3 पॉइंट आपको गिवन है। पहला पॉइंट A 3 - 2, B 5 2 एंड C 8 8। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट द 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो सबसे पहले कोलिनियर मतलब समझ लीजिए, कोलिनियर किसे कहते हैं। तो कोलिनियर मतलब होता है, हिंदी इसका होता है संरेखी। इट मीन्स होता है कि अगर तीनों पॉइंट किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करता हो तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। निश्चित रूप से ये A, B, C 3 चीज हम लोग को मिल गया, 3 पॉइंट हम मान ली कि कोलिनियर है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे A, B, ये A, B निकालिएगा, फिर B, C निकालिएगा और दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो निश्चित रूप से AC के बराबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अगर AB निकालिए फिर BC निकालिए तो फिर वो जो AC निकालिएगा तो AC का डिस्टेंस AB प्लस BC के बराबर आना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा। अगर ये B पॉइंट को थोड़ा भी हम लोग बाहर अगर यहाँ निकाल देते हैं, मान लीजिए थोड़ा भी बाहर कर देते हैं, कोलिनियर नहीं है तो ये थोड़ा बाहर रहेगा, ये एक ही लाइन पे बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में B आपका इस पॉइंट पे आ जाता है तो AB प्लस BC अब क्या AC के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अब ट्रायंगल का जो साइड एडिशन लॉ होता है उस लॉ को होल्ड करेगा कि ट्रायंगल का किसी भी दो साइड को जब ऐड करते हैं तो तीसरा साइड से ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट थोड़ा भी बाहर खिसक जाएगा तो ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, जब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके किसी 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करने के लिए आपको दिया जाए, वैसे सिचुएशन में आप सबसे पहले AB निकालिए, फिर BC निकालिए, फिर AC निकालिए। हम यहाँ पे ये चीज नहीं बता रहे कि B ही बीच में रहेगा, यहाँ C भी बीच में रह सकता है, A भी बीच में रह सकता है। आप AB, BC और AC ये 3 चीज तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। जब भी तीनों चीज आप निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये 3 आया, ये 5 आया और ये 2 आया, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, AC का है। तो हम लोग ये दो जो छोटा वैल्यू आ रहा है दोनों को जोड़ के देखेंगे, अगर तीसरा वैल्यू दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं। तो इसी तरह से आप किसी 3 गिवन पॉइंट का कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।